करके आ। तो आपने कोई सख्त कलामी नहीं की, आप सख्ती से पेश नहीं आते हैं कि अम्मा जी वो मेरा शागिर्द है, मैं उनसे मसला कैसे पूछ करके आऊं, बल्कि आप अपने माँ की बात रखने के लिए आप बड़े सयाने थे, अपनी माँ की बात को हमेशा मुकद्दम रखते थे। अगर हम जैसा मामूली सा मौलवी होता तो अपनी अना में आकर के अपनी फजीलत बयान करते हुए अपनी शान में आकर कहता अम्मा जी वो मेरा शागिर्द है। लेकिन हम और आपके उस्ताद इमाम आजम, हम और आपके इमाम आजम, वो जिनको कोई मौलवी नहीं, कोई आम आलिम नहीं, कोई आम मुफ्ती मुहद्दिस नहीं, बल्कि जिनको दुनिया इमाम आजम के नाम से जानती है, आप कहते हैं ठीक अम्मा जी अगर आप कहते हैं तो हम जाते हैं फला मस्जिद के इमाम से पूछ करके आते हैं। जब आप जाते हैं उस मस्जिद में इमाम साहब से पूछने, तो इमाम साहब खुतबा खिताब बयान फरमा रहे थे, अपने मिंबर से खड़े हो जाते हैं, सारे आपके मुक्तदी खड़े हो जाते हैं, और आपने जब मसला दरियाफ्त किया था तो उस इमाम ने, उस मुकर्रिर ने कहा था हुजूर मुझे क्या मालूम, मैं तो आपका शागिर्द हूँ, हुजूर इसका जवाब मुझे नहीं आता। इमाम आजम ने कहा था यार मैं भी जानता हूँ कि तू मेरा शागिर्द है, मैं भी जानता हूँ कि तू इस मसले को नहीं जानता, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी बूढ़ी माँ ने कहा है, तो मेरी बूढ़ी माँ तुम्हारे जवाब से मुतमईन होगी, मेरी माँ ने मुझे कहकर भेजा है जाओ फला मस्जिद के मुकर्रिर से पूछ करके आओ, लिहाजा सुनो तुम मेरे मुक्तदी हो, मैं तुम मेरे शागिर्द हो, मैं तुम्हें इस मसले का जवाब दे देता हूँ, पहले आप इसको याद कर लीजिए, उसके बाद आप मुझे बता दो, क्योंकि आप जब मुझे बताओगे फिर मैं उस मसले को अपनी माँ की बारगाह में पेश करूंगा, मैं तुम्हारे नाम से अपने माँ को मुतमईन करूंगा, मेरी माँ मेरी वजह से मुतमईन नहीं होगी। हजरात ये आपके और हमारे इमाम का नतीजा है, ये और आप हमारे और आपके इमाम का तरीका है कि माँ के सामने सख्त कलामी तो दूर की बात है, बड़ी नरमी से पेश आया करते थे। अगर इज्जत की जिंदगी चाहो तो जानते हो किसी मंदूब और मुबाह चीज पर भी हम सख्त कलामी नहीं कर सकते, चाहे जाए कि हम मकरूह और वाजिब या फर्ज के मंजिल में हम माँ के साथ सख्त कलामी करें। आज नौजवानों की हालत ऐसी है, जब कोई मुकर्रिर तकरीर करता है, जब कोई शायर नात पढ़ता है तो आकर बड़े सारे नोट लुटाते हुए नजर आते हैं, बड़े सारे पैसे लुटा देंगे, लेकिन उसी नौजवान अगर उसकी बूढ़ी माँ हो, मैं उसको कहता हूँ कि यार बताना वो इंसान जिसने आपके लिए आपको अपने पेट में 9 महीने रख करके आपको जन्म दिया हो, वो भी मौत और जिंदगी के मसाफत को तय करके फिर आपको जन्म दिया हो, उसका दर्जा सबसे अजीम है। सारे लोगों में अगर किसी का दर्जा सबसे अजीम है हम जैसे लोगों में, तो वो माँ बाप का दर्जा है। और आज के शायरों पर पैसा लुटाने वाले लोग जब माँ कह दे कि बेटा मेरी तबीयत अलील है, मेरी तबीयत खराब है, तो वो बेटा जो पैसा लुटाता नजर आता है वो अपनी माँ के साथ कहता है, 2 खुराक लाके दवा देकर कहता है अम्मा जी तेरी आवाज बड़ी बुलंद होती है घर में, अभी लाके दवा दिया हूँ, तू बहुत कर की सदाएं लगाती है, दवा ला के परेशान हो चुका हूँ। लेकिन जब नाम वाली बात आती तो पैसे ऐसे लुटाएंगे जैसे लगता है कि इनसे बड़ा सखी कोई दुनिया में है ही नहीं। मैं कहता हूँ अदब ये है कि आप आओ ना, मुसाफा करके सलाम करके आप दे दो, आपकी नेकियों आपके नामे अमल में नेकियां भी होंगी, अदब का तकाजा, अदब पर भी आप अमली जामा पहना देंगे। बहरहाल आखिरी बात मैं अपने रसूल की सीरत को पेश करता हूँ। हमारी और आपकी ये ड्यूटी है कि कोई किसी के साथ सख्त कलामी से पेश ना आए, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बाप हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बहन हो, चाहे गांव का कोई फर्द हो। अगर हम और आप अपने रसूल की सीरत को अगर हम उस पर सख्ती के साथ अमल कर ले, अगर अपने नबी की सीरत को अपना ले, तो इंशाअल्लाह ताला फिर दुनिया कहेगी ना कि जब गुलाम की ये शान है तो 1300 साल पहले नबी की शान का आलम क्या होगा। जब उनकी गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, अरे मुहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। लिहाजा सबसे बड़ा दर्जा अगर किसी का होता है तो माँ बाप का होता है। और कोई किसी से सख्त कलामी से पेश ना आए, जो छोटा है तो वो बड़े की इज्जत करे, बड़ा है
तो वो छोटे पर शफकत करे। फिर हुजूर फरमाते वो अपनों में से है, और जो बड़ों की इज्जत ना करे, छोटे पर शफकत ना करे, महबूब ने फरमाया नहीं, वो तो अपनों में से नहीं है। लिहाजा हुजूर की सीरत देखो ना, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसाए